हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सतीश क्लास 9 एंड 10 में आप लोग का स्वागत है। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। और ये आपका पहला लेसन था, उसमें आपको लेक्चर वीडियो अपलोड हो चुका है। ये जो आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो इस लेसन से एग्जाम में पूछा जाता है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है? लंबाई, बल, समय। समझ लीजिए आप। सबसे पहले बात को समझ लीजिएगा। मूल राशि जो होगा उसी को बोलते हैं आधारी राशि। क्या बोलते हैं? मूल राशि को बोलते हैं आधारी राशि, याद रखिएगा। ठीक है। और ये जब भी होगा तो अकेला होगा, कोई गुना भाग में नहीं होगा। तो मूल राशि समझ गए। तो लंबाई है, बल है, समय है। बी ऑप्शन लंबाई, द्रव्यमान, समय। सी ऑप्शन द्रव्यमान, आयतन, ऊंचाई। डी ऑप्शन द्रव्यमान, वेग, दाब। एक चीज गौर कीजिए, इसमें जो बल है ये मूल राशि नहीं है। इसमें जो बल है वो मूल राशि नहीं है। मूल राशि की संख्या कितना होता है? 7। कितना होता है? 7, जान लीजिए। ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये आपका जो है डियर स्टूडेंट, ये आपका मूल राशि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। लंबाई को यानी कि लंबाई को कोची मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में। अगला, इनमें से कौन मूल राशि नहीं है? अगला क्वेश्चन भी वही। तभी आपको बताए हैं कि बल जो है वो मूल राशि नहीं है, द्रव्यमान भी है, समय भी है, विद्युत धारा भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन मूल राशि नहीं है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर बाबू जो बल है वो मूल राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है 1 केजी घन मीटर। 1 केजी घन मीटर, या ये भी बोल सकते हैं 1 केजी प्रति घन मीटर बराबर होता है। बताइए क्या होता है? 1 केजी प्रति घन मीटर बराबर क्या होता है आंसर? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। कह रहा है कि 10 पे पावर 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी 10 पर पावर -3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कहता है किसी वस्तु का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, तब इसका मान केल्विन में क्या होगा? अभी आपको बताएं क्या में दिया हुआ है? डिग्री सेल्सियस में। हमसे पूछा कौची है? केल्विन। तो इसका भी सूत्र बताए थे यानी आपका पिछले लेक्चर वीडियो में कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। तो बताइए कितना डिग्री दिया हुआ है? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, दोनों को ऐड कर देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। अब इसमें देखिए आंसर क्या होगा आपका डियर स्टूडेंट। ऑप्शन ए में 273, ऑप्शन बी में 100 के, ऑप्शन सी में 373, ऑप्शन डी में 173। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। तो आंसर होगा 373 केल्विन। अगला कहता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर माइनस, समझ लीजिए। देखिए एक होता है मिली, एक होता है माइक्रो, और एक होता है नैनो, और एक होता है पीको, और एक होता है फर्मी। ठीक है, हम सब आपको लिखा देते हैं। कभी भी मिली पूछे तो 10 पे पावर -3, और माइक्रो पूछे तो 10 पे पावर -6, और नैनो पूछे तो 10 पे पावर-9, और पीको पूछे तो 10 पे पावर-12, और फर्मी पूछे तो 10 पे पावर-15। अब इसमें जो लगा दे, जैसे पूछे 1 मिली एम्पियर तो 10 पे पावर-3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर तो 10 पे पावर-6 एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर तो 10 पे पावर-9 एम्पियर, 1 पिको एम्पियर तो 10 पे पावर-12 एम्पियर, 1 फर्मी एम्पियर तो 10 पे पावर-15 एम्पियर। बस इसमें लगा देना। आपसे यहाँ क्या पूछा है? 1 नैनोमीटर, यानी लास्ट में क्या लगेगा? मीटर। देखो लगा हुआ है ना। तो 10 पे पावर-6 है, तो ये तो नहीं होगा। अगर 6 होता तो माइक्रो रहता। 10 पे पावर-3 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि रहता तो मिली होता। 10 पे पावर-9 है और 10 पे पावर-12, 12 रहता तो पीको होता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? राइट आंसर होगा 10 पे पावर-9
नैनोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है। तो आपको पता है क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। अब बताइए बी भी, ब्रेथ भी तो एक प्रकार की क्या है, लंबाई है ना, तो इसको भी लिख सकते हैं एल गुना एल, लंबाई को भी मीटर में और चौड़ाई को भी मीटर में। तो बताओ मीटर गुना मीटर तो मीटर स्क्वायर। तो बताइए जो आपका क्षेत्रफल का मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्या होगा, मीटर स्क्वायर। आपका ए है मीटर स्क्वायर, आपका बी है मीटर क्यू, आपका सी है मीटर, आपका डी है सेंटीमीटर क्यू। तो आपका राइट आंसर होगा मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। अगर पूछता हमसे कि आयतन, तो आयतन का हो जाता मीटर क्यू, आयतन का हो जाता मीटर क्यू, याद रखिएगा। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, घनत्व का एसआई मात्रक केजी प्रति मीटर स्क्वायर, केजी प्रति घन मीटर। देखिए आंसर बताइए क्या होगा इसका, आप लोग कमेंट करिएगा। कहता है ए जो है केजी प्रति घन मीटर, बी जो है केजी प्रति मीटर स्क्वायर, सी है ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, डी जो है केजी प्रति केजी मीटर। तो आप समझिए यहाँ पर सबसे पहले जो घनत्व का सूत्र होता है, सूत्र जान लीजिएगा तो बन जाएगा। तो सूत्र आपका होता है द्रव्यमान बटा बात की कहीं क्लास ले रहे हैं, द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल, द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल। आप खुद बताइए द्रव्यमान का मात्रक कौन सी होता है, केजी। आप बताइए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक सॉरी द्रव्यमान बटा आयतन होता है, डियर स्टूडेंट गलती हो गया, द्रव्यमान बटा आयतन। इसका हो जाएगा कौची, तो यहाँ हो जाएगा मीटर क्यू, मीटर क्यू। अब आप बताइए ये जो मीटर है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति घन, केजी मीटर सॉरी केजी प्रति घन मीटर, केजी प्रति घन मीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है, 3 4 9 7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। या आपसे पूछे आधारी पूछे या मूल राशि पूछे तो ये जो कितना है 7 है, कितना है 7 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, तो कहता है इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है, फिर वही क्वेश्चन कौन आधारी राशि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए है द्रव्यमान, बी है वेग, सी है समय और डी है विद्युत धारा। कुछ देर पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसमें कौन नहीं है बाबू, तो आपका जो वेग, समझ लिए कौन कौन है पहले भी जान लीजिए। आधारी राशि तो द्रव्यमान है, 7 कौन कौन है, बी आपका लंबाई है, सी सॉरी तीसरा आपका समय है, चौथा आपका विद्युत धारा है और विद्युत धारा है, और पांचवा जो आपका है डियर स्टूडेंट वो पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। और छठा जो है आपका डियर स्टूडेंट वो आपका है तापमान, क्या है तापमान। और सातवां जो है आपका डियर स्टूडेंट ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ये जो आपका है ज्योति तीव्रता, ये जो आपका है ये आपका आधारी राशि या मूल राशि हम बोल सकते हैं। कोई दिक्कत तो आपसे कभी भी पूछे कि आधारी राशि कितना है तो 7 है, कितना है 7 है। आपसे पूछेगा कौन आधारी राशि है या नहीं है, तो आप देख लीजिए इतना है। तो अब इसमें बताइए कौन है जो इसमें नहीं है, तो बताइए द्रव्यमान तो है सर, समय भी है, विद्युत धारा भी है, कौन नहीं है वेग। तो पूछा था कौन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 1 केजी बराबर होता है 10 केजी के, 50 ग्राम के, 100 ग्राम के और 1000 ग्राम के। तो हम लोग तो ये बचपन में पढ़े थे डियर स्टूडेंट कि 1 केजी बराबर, मास्टर साहब पढ़ाए थे कि 1000 ग्राम होता है। तो क्यों नहीं इसको विस्तार से हम लोग पढ़ लें। अगर बोलेगा आधा केजी, आधा केजी में कितना ग्राम होता है डियर स्टूडेंट, तो हम बोल देंगे 500 ग्राम। कितना ग्राम होता है 500 ग्राम। ये भी जान लेते हैं डियर स्टूडेंट कि एक पसेरी, गांव देहात में बहुत ही चलता है, एक पसेरी। तो एक पसेरी में कितना केजी होता है डियर स्टूडेंट, एक पसेरी में 5 केजी। पसेरी या पल्ला, पसेरी या पल्ला मार्केट में बेचते रहे मतलब 5 किलोग्राम है, ठीक है।
आपसे पूछे एक मन, तो एक मन में कई केजी है, तो एक मन में 40 केजी होता है। एक मन में कई केजी डियर स्टूडेंट, 40 केजी। आपसे पूछे एक क्विंटल, एक क्विंटल, तो एक क्विंटल में कितना होता है डियर स्टूडेंट, एक क्विंटल में 100 केजी होता है, 100 केजी होता है। आपसे पूछे एक टन, कितना पूछे, एक टन, तो एक टन में 1000 केजी, 1000 केजी। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ ही पूछे एक पौआ, तो एक पौआ में कितना होता है, 250 ग्राम, कितना होता है, 250 ग्राम, ठीक है। 3 पौआ, तो 3 में इसमें गुना कर दो तो 750 ग्राम, 2 पौआ तो 500 ग्राम, ठीक है। तो पौआ मतलब भी आप सब लोग समझ लीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है माप का मुख्य रूप में, माप मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है गणन का, बदलने की, तुलना करने की, अंतर स्पष्ट करने की। बताइएगा क्या है इसका आंसर, आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो देखिए हम 1 केजी इसको क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो ये जो है आपका किसका है, कहता है मापन जो है क्या है, तुलना करने का एक पद्धति है, मापने का, गणन करने का, बदलने का। तो कोई भी चीज़ में नहीं बदलते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक, सांख्यिकी, मात्रक और सांख्यिकी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी राशि है और उसका परिमाण के पूर्ण विवरण चाहिए, तो उसमें दोनों चीज का रहना जरूरी है, ठीक है। मात्रक और संख्या, मात्रक और संख्या। जैसे आप मान के चलिए 5, ये 5 से कुछ पता चल रहा है कौची है नहीं है, लेकिन यहाँ हम लिख दिए 5 केजी, 5 केजी। तो ये 5 जो हुआ इसका परिमाण हुआ और केजी हुआ इसका मात्रक। तो ही कह रहा है, यानी 5 को हम बोल सकते हैं संख्यक मान और केजी को हम बोल सकते हैं मात्रक, क्या बोल सकते हैं, मात्रक। तो कोई भी राशि के परिमाण का पूर्ण विवरण जानने के लिए मात्रक और संख्यक दोनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है यदि इकाई का आकार दुगना कर दिया जाए, यदि इकाई का आकार दुगना कर दिया जाए तो राशि का माप का मान हो जाएगा 2 गुना, आधा, तिगुना, इनमें से कोई नहीं। आंसर सेम है। जैसे 1 केजी है, अब इसको 2 गुना कर देंगे तो कितना केजी हो जाएगा, 2 केजी, यानी कितना हो जाएगा, 2 गुना। आधा कर देंगे तो आधा केजी, 3 गुना कर देंगे तो 3 केजी। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। कोई भी अगर राशि है, कोई भी अगर इकाई है और उसका आकार को दुगना कर दिया जाए, आकार को दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना। 10 किलो, 10 केजी, 10 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मान ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड में होगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड में होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। यानी कि 10, 8 और 9 और इतना है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10 केजी और मीटर और है सेकेंड, यही है ना। सबसे पहले समझिए 10 केजी को ग्राम में बदलेंगे तो इसमें कितना गुना करेंगे आप बताइए। तो इसमें गुना करेंगे बउआ 1000, कितना करेंगे, 1000। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, मीटर को सेंटीमीटर में। तो आप लोग पढ़े हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कुछ होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है ना। अब यहाँ पर क्या है, मीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बताइए 1 2 3 4 5 6, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 6। आंसर क्या आंसर दे रहा है इसका, अच्छा हाँ स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार गुना करेंगे। कई बार गुना करेंगे, 2 बार। समझिए यहाँ पर कि 10 केजी तो 10 हो गया और ग्राम हो गया 1000। अभी मीटर स्क्वायर है तो इसको भी 2 बार गुना करेंगे ना। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 0। जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 1 0 है तो इसको लिखेंगे 10 पे पावर 1। अगर यहाँ 2 0 है तो 10 पे पावर 2। अगर यहाँ 3 0 है तो 10 पे पावर, अगर 3 0 तो 10 पे पावर 3।
उसी तरह से यहाँ पर अगर इसको गुना करते हैं तो इसके फलस्वरूप क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 5 6 7 8, तो 8 है तो 10 पे पावर 8। अब इसमें क्या क्या है, तो इसको बदल दिए कौची में, सेंटीमीटर में बदले, और कोची में है बदला हुआ, सेकंड में तो है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और कोची में बदले ग्राम में, तो यही आपका हो जाएगा आंसर 10 पे पावर 8। अगला 4 नैनोग्राम को किलोग्राम में बदलो, 4 नैनोग्राम को किलोग्राम में बदलो। आप बताइए, आप लोग पढ़े हैं 4 नैनोग्राम है, उसको कोचिंग बदलना है किलोग्राम में, ठीक है। पहले 4 नैनोग्राम लिखते हैं। तो अभी हम पढ़ाए थे नैनो जैसी बोले, देखो बाबू अभी आपको हम बताए थे नैनो के बारे में। यहाँ पर आपको नैनो के बारे में समझाए थे, देख लीजिए। नैनो का मतलब कितना है, 9। अब आइए आप लोग यहाँ पर देखिए, एकदम ईमानदारी से और आसानी से बना लेंगे। चलिए कितना बोला है, नैनो, तो 10 पे पावर -9, ठीक है। आई ग्राम है, कौन सी है, ग्राम। तो आप लोग बचपन में तो ये मैथवा जानवे करते हैं डियर स्टूडेंट, कि यदि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो अगर हम निकालते हैं 1 ग्राम, क्या निकालते हैं, 1 ग्राम, तो अगर 1 ग्राम निकालेंगे इधर क्या में, गुना में, तो इधर आएगा भागा में। यानी हम बोल सकते हैं 1 ग्राम बराबर 1/1000 kg, 1/1000 kg। सिंपल बोले तो जब हम kg को ग्राम में बदलते हैं, kg को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 गुना करते हैं, और जब ग्राम को kg में बदलते हैं, ग्राम को kg में बदलते हैं तो 1000 से भागा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पर 4 हो गया, गुना हो गया 10, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो भागा 1000, भागा 1000, क्योंकि हमको बदलना कौन सी है, किलो में, ठीक है। अब आपको पता है कि 4 गुना, अब बताइए कोई भी है तो 10 पे पावर 9 तो है ये है, और इसको भी आप लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, तो 10 पे पावर 3। अब बताइए 4 गुना, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा तो ये भी तो माइनस में हो जाएगा डियर, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -3, तो 4 गुना 10 पे पावर -12, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि 9 और 3 कितना होता है, 12, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 गुना 10 पे पावर -12। क्या यही आंसर है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला, समझ गए आप लोग। अगला आपका है कि फर्मी, फर्मी इकाई है लंबाई का, किसका इकाई है, लंबाई का। अगला मैक्रोन, मैक्रोन इकाई है मात्रा की, लंबाई की, समय की, ऊर्जा की, समय की, किसका है, समय की। आप लोग क्या, मैक्रोन है, नैनो मैक्रो, हाँ मैक्रोन यहाँ नहीं होगा, मैक्रो होगा, ठीक है, याद रखिएगा। मैक्रो लंबाई का पूछे, देखिए आपसे पूछे मिली, सॉरी बाबू, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, ये सब किसका मात्रक है। एक और पूछता है प्रकाश वर्ष, हर एग्जाम के लिए VVI है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। अगला एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 100 पिकोमीटर, 1/10 नैनो, दोनों, क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो आपका दोनों होगा, ठीक है, 100 पिकोमीटर और भी होगा। भारतवर्ष में मापों के लिए राष्ट्रीय मानक रखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप में क्या होगा, NMI, NSI, ZSI, NPL। तो NMI भारतवर्ष में मापों के राष्ट्रीय मानक रखरखाव वाली संस्था, सॉरी बाबू, NPL। फुट किस पद्धति की लंबाई, अभी आपको बताए थे, देखिए FPS पद्धति, इसमें द्रव्यमान को कोची मापते हैं, सॉरी लंबाई को फुट में, लंबाई को फुट में,
और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है, फुट जो है किस पद्धति का है, तो बताइए एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, मैट्रिक पद्धति, एसआई पद्धति। आप जान लीजिए, फुट पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। तो बताइए ऑप्शन हो जाएगा ए। इसे पूछेगा सीजीएस पद्धति में, तो बताइए लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और सेकंड को समय में। मैट्रिक पद्धति, मैट्रिक पद्धति सीजीएस पद्धति को ही मैट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, एसआई पद्धति तो पूरे देश में कहता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होगा, डिग्री सेल्सियस, केल्विन। तो देखिए एसआई जैसी पूछे तो हो जाएगा केल्विन, क्या हो जाएगा, केल्विन। अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश आधारी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए क्या होगा। तो देखिए विद्युत आवेश आधारित तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आवेश बराबर आपका सूत्र जो होता है वो अकेले नहीं होता है। ठीक है, आवेश बराबर अकेले नहीं होता है। आप लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। अगर हम लोग आवेश निकाल लें तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, धारा को आई से लिखते हैं, इसको टी से लिखते हैं। तो आई गुना टी, आई का मात्रक क्या होता है, आई का मात्रक होता है एम्पियर और टी का मात्रक होता है सेकेंड। 1 एम्पियर प्रति सेकेंड को हम बोलते हैं 1 कूलाम। तो क्या ये अकेले है, नहीं सर, जब अकेले का होगा ही नहीं तो कभी भी आधारी राशि नहीं होगा। तो कौन राशि होगा, व्युत्पन्न राशि। कौन राशि होगा, व्युत्पन्न राशि। यहाँ ये भी जान लेते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम, जो एक एम्पियर प्रति 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है, 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। किसी रेखाखंड को किसी रेखाखंड को पैमाने द्वारा मापा गया तो रेखाखंड की लंबाई होगा 1.3 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर। क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन पूरा नहीं है, लीजिए। हाँ, किसी रेखाखंड, क्वेश्चन अधूरा है डियर स्टूडेंट, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एसआई मात्रक नहीं है, तो बताइए। ई पोंडा जो है एसआई मात्रक नहीं है। मीटर है लंबाई का, किलोग्राम है द्रव्यमान का, समय का सेकेंड है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, क्या है, कैंडेला। ठीक है, ये सब आपका विद्युत धारा का एम्पियर है। ठीक है, अगला, 1 एएमयू बराबर होता है, 1 एएमयू बराबर होता है, ऑप्शन ए। पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक वे समय का, वेग का, लंबाई का, मात्रक का। तो पारसेक जो है वो लंबाई का है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय का, मात्रा का, दूरी का, वेग का, दूरी का, आपको पहले ही बताए थे। समतल कोण का अनुपात है 2, दूरियों का, क्षेत्रफलों का, मात्राओं का, समांतर तलों का। तो क्या होगा, समतल कोण दूरियों का। अगला कहता है 10 मेगावाट बराबर होता है, 10 मेगावाट बराबर होता है 10 पे पावर 7 वाट, 10 पे पावर 3 वाट, 10 पे पावर 10 वाट। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। यदि ए सेकेंड गुना नैनो सेकेंड का, यदि यहाँ पर जो है गुना नहीं है, एक्स है। यदि ए सेकेंड गुना एक्स, यदि ए सेकेंड एक्स गुना तो नैनो सेकेंड का तो एक्स मान होगा। सुनिए क्या लिखा है, ए गुना एक्स है, ए गुना, इसको नैनो में बदलना है। क्या बदलना है, नैनो में। तो बताइए, आपको पता है ना डियर स्टूडेंट कि नैनो में बदलने के लिए बताओ 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर, क्वेश्चन ये स्पष्टीकरण नहीं है।
क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटि है इसमें। कहता है पृथ्वी की मात्रा है, पृथ्वी की मात्रा है 10 गुना 6 गुना 10 पावर 24, 10 पर पावर 20 kg, 4 गुना 10 पावर 26 kg, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। यदि किसी बिलियन का द्रव्यमान 10 मिलीग्राम है, या निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? मिलीग्राम है ना, मिली मतलब पावर 3, तो 10 पावर -3। प्रकाश वर्ष, प्रकाश का वेग 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में प्रकाश को लगेगा, प्रकाश को लगेगा। समझिए, समझिए यहाँ पर 3 गुना 10 पे पावर कितना है 8, आई मीटर में है ना, तो इसको पूछ रहा है कोई सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में कितना लगेगा आंसर? तो बताइए, मीटर को कोचिंग बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो इसमें कितना गुना करेंगे 100। अब जो 100 गुना करेंगे तो बताइए, ई हो गया 10 पे पावर 8, ई हो जाएगा 10 पे पावर 2, तो बताइए दोनों को गुना कर दो तो 10 पे पावर 8 और 2 10, 8 और 2 10। समझिए यहाँ पर फिर से, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग दिया है, कितना दिया है डियर स्टूडेंट? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो इसमें कितना गुना हो जाएगा? प्रकाश का वेग तो दूरी बटा समय, तो इसमें गुना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा 10 पे पावर -10। रेडियन का इकाई है समतल कोण, घन कोण का, दोनों का, तो किसका हो जाएगा? समतल कोण। SI पद्धति में जूल है, मूल इकाई, व्युत्पन्न इकाई, अर्धमूल इकाई, इनमें से कोई नहीं। व्युत्पन्न इकाई, क्योंकि हम इसमें पढ़वे नहीं किए। न्यूटन इकाई है SI पद्धति का, CGS पद्धति का, तो ये आपका SI पद्धति की शक्ति का, CGS पद्धति का। तो बताइए न्यूटन किसका है? SI पद्धति का में बल का। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलेंगे डियर स्टूडेंट अगला वीडियो में। होता क्या है कि अभी नया नया यूट्यूबर है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में आने की दिक्कत होता है, टाइपिंग मिस्टेक रहता है। ठीक है, तो इसमें सुधार किया जाएगा। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और अगला लेसन आपका मोशन में। किस में मिलेंगे? मोशन में। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है बउआ, तो मिलते हैं कल। जय हिंद।